कहानी बर्फ के समंदर में कैद जिंदगी। ठंडी हवाओं की सीटियां, बर्फीले समंदर की लहरें और एक चीख, हेल्प, कोई है। ये आवाज थी आयशा की, एक ऐसी लड़की जो अब दुनिया के सबसे खतरनाक मकाम पर अकेली रह गई थी। हादसा, द क्रैश। वॉस थोड़ा तेज सस्पेंस। ये सब शुरू हुआ एक आम फ्लाइट से। फ्लाइट नंबर 907। जहाज में सब कुछ नॉर्मल था। लोग हंस रहे थे, कुछ सो रहे थे, और आयशा खिड़की के पास बैठी बाहर बर्फीले समंदर को देख रही थी। तभी जहाज जोर से हिला, लोग चीखने लगे। पायलट की आवाज आई, इमरजेंसी। लेकिन ये कोई आम लैंडिंग नहीं थी। जहाज सीधा बर्फीले समंदर में जा गिरा। जिंदगी और मौत के दरमियान पानी बर्फ जैसा ठंडा। लोग डूब रहे थे। आयशा ने किसी तरह एक टूटे हुए हिस्से को पकड़ा और खुद को पानी से बाहर निकाला। वो कांप रही थी, सांस रुक रही थी, लेकिन वो जिंदा थी। बर्फ का जजीरा। सुबह हुई। आयशा ने आंख खोली और देखा वो एक छोटे से बर्फ के टुकड़े पर थी। चारों तरफ सिर्फ पानी, ना कोई इंसान, ना कोई मदद, बस खामोशी, जिंदा रहने की जंग। जहाज के मलबे से इसे कुछ चीजें मिले। एक छोटा टेंट, पानी की बोतल, कुछ खाने के पैकेट, एक सिग्नल फ्लेयर। इसने फौरन टेंट लगाया और खुद से कहा, मैं मरने नहीं वाली। पहली रात का खौफ। रात आई, हवा तेज हो गई, लहरें टकरा रही थीं, और फिर किसी की आवाज, आयशा। वो चौंक गई। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। दिमाग का खेल, भूख, सर्दी, तन्हाई, ये सब मिलकर इंसान को पागल बना देते हैं। आयशा को अपने माजी के लोग नजर आने लगे। इसकी माँ, इसका दोस्त, और एक राज। ये कोई आम हादसा नहीं था। जहाज में एक आदमी था, कामरान, जो मुसलसल आयशा को देख रहा था, और हादसे से पहले वो उसके पास आया था और कहा था, अगर हम बच गए तो तुम्हें सच जाना होगा। दिन 7, उम्मीद खत्म। 7 दिन गुजर गए। खाना खत्म, पानी कम, जिस्म कमजोर। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। आ अल्लाह, बस एक मौका दे दे। अचानक इशारा, हो। वॉस सडन एनर्जी। दूर कहीं एक जहाज नजर आया। आयशा ने फौरन फ्लेयर जलाया, हेल्प। लेकिन हुआ ने रुख बदल दिया और जहाज बगैर देखे चला गया। हकीकत का इंकिशाफ। अचानक पानी में कुछ हिला। वही आदमी, कामरान, जिंदा था। वो पानी से निकला और बोला, यह हादसा नहीं था। आयशा हैरान, क्या मतलब? कामरान, जहाज में एक तजर्बा हो रहा था और हम सब एक प्लान का हिस्सा थे। जिंदगी की आखिरी जंग। तूफान शुरू हो गया। बर्फ का टुकड़ा टूटने लगा, लहरें ऊंची और वक्त कम। कामरान और आयशा ने मिलकर एक छोटा बेड़ा बनाया। आखिरी लम्हे, वो दोनों बेड़े पर बैठे, लहरों से लड़ते हुए। दूर एक हेलीकॉप्टर। कई दिन बाद आयशा अस्पताल में थी, जिंदा लेकिन बदल चुकी थी। इसने आंखें बंद की और खुद से कहा, जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं।